हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सचिन और स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। और जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में सभी लोगों को बताया था, नंबर सिस्टम के बारे में बहुत ही ब्रीफली एक्सप्लेन किया था कि संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं और शुरुआत से लेकर लास्ट तक पूरा संख्याओं के बारे में डिटेल जानकारी मैंने वहाँ पे दी थी। तो आज मैं उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ। और मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि हम लोग जब भी 11th और 12th क्लास के लिए स्टार्ट करेंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में, सम्मिश्र संख्याओं के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं शुरू करना चाहूँगा इमेजिनरी नंबर से। इमेजिनरी नंबर्स, काल्पनिक संख्याएं। लास्ट वीडियो में मैंने वैसे तो सभी के बारे में अच्छे से समझाया था कि संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, एक तो वास्तविक संख्याएं और दूसरी काल्पनिक संख्याएं। और काल्पनिक संख्याओं के बारे में मैंने थोड़ा सा शॉर्ट में बात भी की थी, जिसमें मैंने बताया था कि जब भी हम पुराने टाइम में इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे थे तो इक्वेशन को सॉल्व करते करते हमारे पास इस तरह की इक्वेशन आई थी, x² + 1 = 0 और समथिंग लाइक 2। इसी तरह की इक्वेशन x² + 2 = 0 या 3 = 0, कोई भी इक्वेशन हो सकती है। कहने का मतलब ये है कि जब भी हमारे पास x² = -1, इसका मतलब ये है कि x √-1, कि जब भी हमारे पास वर्गमूल के अंदर नेगेटिव संख्याएं आ जाती हैं, ऋणात्मक संख्याएं आ जाती हैं, तो ऐसी सिचुएशन में इसका वास्तविक मान तो हमें प्राप्त हो नहीं सकता। तो इस कंडीशन में सबसे पहले 1748 वर्ष में एक हमारे जो स्वीडिश मैथमेटिशियन थे आयलर, और इंग्लिश में उन्हें बोलते हैं यूलर और मे बी आयलर, जैसा भी आप प्रोनाउंसिएशन करना चाहें, तो उन्होंने सबसे पहले आयोटा वर्ड से इस आई को लिया था और इसको शो करने के लिए यूज़ किया था उन्होंने i = √-1। और यहीं से i की वैल्यू हमारी जो i² = कितनी हो गई, -1। तो i² की वैल्यू हमारे पास -1 यहीं से मिल जाती है। अब इन्होंने, यूलर ने सबसे पहले इस i से डिनोट किया था और इन्होंने इसे नाम दिया था इमेजिनरी यूनिट। इमेजिनरी यूनिट, इसीलिए i² की वैल्यू हम जब भी यूज़ करते हैं तो 1 यूज़ करते हैं। अब ध्यान दीजिए, इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जैसे i² की वैल्यू तो हमारे पास 1 हो गई। अब मान लेता हूँ मुझे वैल्यू निकालनी है i³ i⁻3। इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो इसको मैं तोड़ लेता हूँ i² × i, क्योंकि हम लोग जानते हैं a⁻m × n a⁻m + n जब भी पावर्स को हमारे पास प्लस में होती हैं तो उन्हें हम दो संख्याओं के गुणा में तोड़ सकते हैं। तो ये i³ था, तो i³ को मैं i² + 1 के रूप में लिख सकता हूँ, इसीलिए इसको मैं अलग अलग भी लिख सकता हूँ। इस तरह से आप देख सकते हैं। तो इसको मैंने डायरेक्टली इसको लिख दिया यहाँ पे। अब ध्यान दीजिए, तो i³ की जो वैल्यू है i² की वैल्यू -1 मुझे पता है और यहाँ पे i हो जाएगा ये। तो जो i³ की वैल्यू है मेरे पास आ जाएगी -i। देखिए ध्यान से, i³ की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है -i। ठीक है, अब मुझे एक और पावर निकालनी है i⁴। अब i⁴ निकालना है तो कैसे निकालूंगा, फिर से मैं अगेन इसे तोड़ सकता हूँ i³ 3 + 1 में, तो ये हो जाएगा i³ × i। और जब भी मैं इसकी वैल्यू रखूँगा, i³ की वैल्यू अभी मैंने निकाला है, ये माइनस का i हो जाएगा, इनटू ये i है मेरे पास, दोनों को जब मल्टीप्लाई करूँगा -i², और i² की वैल्यू मुझे पता है -1 होती है, और माइनस जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, +1। इसका मतलब ये है कि i⁴ = 1। ये मेरे पास वैल्यू आती है +4 में 1। ठीक है, थोड़ा और इससे आगे बढ़ते हैं। अब मैं निकाल के देखता हूँ i⁵। तो i⁴ × i हो जाएगा, यानी कि 1 × i। तो i⁵ जब भी हम बात करेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, i। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, i⁶ अगर निकालता हूँ मैं तो i⁵ × i हो जाएगा ये, और i⁵ की वैल्यू मेरे पास i आ चुकी है, तो i × i ये हो जाएगा i², और i² की वैल्यू होती है -1। ठीक है, एक और मैं पावर देखता हूँ i⁷, तो i⁴ × i
6 की पावर -1 है इंटू आई, तो ये हो जाएगा माइनस आई। एक और देखते हैं, आई टू द पावर 8, तो आई टू द पावर 7 इंटू आई हो जाएगा ये। आई टू द पावर 7 की वैल्यू अभी मैंने निकाली है माइनस आई इंटू एक और आई, मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये माइनस का आई स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब माइनस इंटू आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये हो जाएगा +1। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 थी, आई क्यूब की वैल्यू माइनस आई पावर 4 की वैल्यू +1। अगेन जब हम स्टार्ट करते हैं, आई पावर 5 की वैल्यू हमारे पास आई, 6 की वैल्यू -1, 7 की वैल्यू माइनस आई, 8 की वैल्यू +1। वापस से देख रहे हैं वही वैल्यूज रिपीट हो रही हैं, 1 आ रही है, माइनस आई आ रही है, -1, वही वैल्यू सेम रिपीट हो रही हैं, आई -1 माइनस आई एंड +1। तो देखिए ध्यान से, इसको मैं अगर लिखना चाहूँ इन जनरल, अगर मैं जनरलाइज करना चाहूँ तो आई टू द पावर nm इस तरह से ले सकता हूँ मैं। 1 2 3 4, ठीक है। जब भी मैं इस तरह की बात करूँगा और n यहाँ से देख लेता हूँ, लेट सपोज आई टू द पावर nm व्हेन i इज इक्वल टू 4, सो आई टू द पावर 4m। जब भी ये 4 के मल्टीप्लाई में होगा तो आई टू द पावर 4 1 होता है, तो आई टू द पावर 4m को मैं आई टू द पावर 4 इंटू m लिख सकता हूँ। अब इसकी वैल्यू 1 होगी, तो 1 की पावर m कितनी भी होगी तो उसकी वैल्यू 1 ही होगी। तो जब भी आई टू द पावर 4m टाइप का होगा तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी। अब ध्यान दीजिए, अगर n इज इक्वल टू मैं बात करता हूँ, इसको i पावर n लिख देता हूँ, ठीक है, इसको मैं डायरेक्टली 4m लिख देता हूँ। अब अगर मैं बात करूँ 4m प्लस 1, अगर n 4m प्लस 1 है तो i टू द पावर n इज इक्वल टू आई टू द पावर 4m प्लस 1। इसका मतलब आई टू द पावर 4m इंटू आई हो जाएगा। तो आई टू द पावर 4m की वैल्यू हमेशा 1 होती है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, हमेशा आई होगी। ध्यान दीजिए, तो जब भी आई टू द पावर 4m प्लस 1 टाइप का होगा तो इसकी वैल्यू हमेशा आई होगी। सभी लोगों को समझ आ रही है बात? अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसको बता दूंगा, ठीक है। इसी तरह से जब हम फिर से देखेंगे आई टू द पावर 4m प्लस 2, जब भी मैं n की वैल्यू 4m प्लस 2 लेता हूँ तो इससे मैं देखता हूँ आई टू द पावर 4m इंटू आई टू द पावर 2। तो आई टू द पावर 4m प्लस 2 की वैल्यू हमेशा ये 1 हो जाएगा, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो जब भी इस तरह का होगा हमेशा -1 होगा इन जनरल। और एक और मैं ले लेता हूँ, जब n की वैल्यू 4m प्लस 3 होगी तो आई टू द पावर 4m प्लस 3, तो ये कितना हो जाएगा, आई टू द पावर 4m इंटू आई टू द पावर 3। तो आई टू द पावर 4m प्लस 3 जब भी ये होगा तो इसकी वैल्यू 1, आई क्यूब की वैल्यू अभी हमने निकाला था, यहाँ से देख सकते हैं माइनस आई है, तो इसकी वैल्यू हमेशा माइनस आई होगी। तो ये इसका जनरलाइज वर्जन है। जब भी हम देखेंगे 4m टाइप का है तो उसकी डायरेक्टली वैल्यू 1 लिख सकते हैं। जब भी हम देखेंगे 4m प्लस 1 टाइप का है तो उसकी वैल्यू हमेशा आई लिख देंगे। और जब भी 4m प्लस 2 टाइप का है तो उसकी वैल्यू हमेशा -1 रहेगी। और जब भी आई की पावर 4m प्लस 3 टाइप का होगा तो उसकी वैल्यू हमेशा -i रहेगी, ठीक है। अब इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं, इसको एक एग्जाम्पल की तरह समझेंगे, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक मैं यहाँ एग्जाम्पल लेता हूँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ आई टू द पावर 101। आई की पावर 101 का हमें मान निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखिए ध्यान से, इसका सॉल्यूशन जब करेंगे तो आई टू द पावर 101, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसको 4m टाइप में तोड़ के देखूंगा क्योंकि उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो सबसे पहले 4 से डिवाइड करूँगा इस पावर को मैं। तो जब भी मैं 4 से डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा, आई टू द पावर 4 इंटू 4 से डिवाइड करूँगा मैं तो 4 दूनी 8, 2 4 पंजे 20, 25, तो ये 25 हो जाएगा, 25 चौका 100 हो गया। अब यहाँ पे कितनी पावर बची, एक पावर और बची मेरे पास, तो आई टू द पावर 4m प्लस 1, ये m की पावर वैल्यू हमारे पास 25 आ गई, प्लस 1,
आई टू दी पावर 4m+1 टाइप का है तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, आई आएगी। यहाँ से हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं इसकी वैल्यू आई आएगी, या फिर इसको हम यहाँ से आई टू दी पावर 4 टू दी पावर 25 इंटू आई टू दी पावर 1 अलग अलग कर सकता हूँ मैं। अब यहाँ पे हमने दो यूज़ किया है आइडेंटिटी, चूँकि ए टू दी पावर m इंटू एन, इसको मैं ए टू दी पावर m टू दी पावर n लिख सकता हूँ। एक ये मैंने यूज़ किया है, और दूसरा आइडेंटिटी मैंने यूज़ की है यहाँ पे ए टू दी पावर m प्लस n इज इक्वल टू ए टू दी पावर m इंटू ए टू दी पावर n। दोनों को मैंने यहाँ पे लिख दिया। आई पावर 4 यहाँ पे 1 हो जाएगा, 1 की पावर 25 इंटू आई, तो 1 की पावर 25 1 ही होगा वैल्यू, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आई। तो आई की पावर 101, इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, आई। अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम हो इसमें तो कमेंट कर सकता है, मैं उसको बताने की पूरी कोशिश करूँगा। आगे बढ़ते हैं। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आई की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको मिल जाएंगे और एग्ज़ाम में भी आ सकते हैं। एक और एग्जांपल अब मैं देखता हूँ कि अगर अभी हमने देखा आई टू दी पावर सारे ही सारे पॉजिटिव थी, प्लस थी, अगर माइनस में हो तो कैसे करेंगे, ध्यान देंगे। जैसे मुझे आई टू दी पावर अगर मुझे नेगेटिव में निकालना हो, तो नेगेटिव में निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, जैसे मान लीजिए आई पावर -1, इसकी वैल्यू कैसे निकालना है मुझे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल तो आई टू दी पावर -1 1/i लिख सकता हूँ मैं, और जब भी i है तो डिनोमिनेटर में i नहीं होना चाहिए, तो डिनोमिनेटर में यानी कि जो हर है इसका, अभी हमारे पास भिन्न की तरह हो गया, और भिन्न में हम जानते हैं ऊपर जो लिखा होता है उसे अंश बोलते हैं, नीचे हर बोलते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर हमारा ये i नहीं होना चाहिए, तो इसको हम कोशिश करेंगे हटाने की। तो कैसे हटा सकते हैं, क्योंकि आई टू दी पावर 4 की वैल्यू 1 होती है, तो इसे आई टू दी पावर 4 बना सकता हूँ मैं। अब आई टू दी पावर 4 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आई टू दी पावर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब नीचे मल्टीप्लाई करूँगा तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो दोनों तरफ मैंने आई से मल्टीप्लाई किया, आई से डिवाइड कर दिया आई क्यूब से, तो ऊपर हो जाएगा आई क्यूब, नीचे हो जाएगा मेरे पास आई टू दी पावर 4। आई टू दी पावर 4 की वैल्यू मेरे पास 1 हो जाएगी, और आई क्यूब की वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाली थी, कितनी हो जाएगी, आई स्क्वायर -1 माइनस आई, तो ये -i/1, तो आई टू दी पावर -1 इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, -i। यहाँ तक सभी को समझ आ गया। एक एग्जांपल और ले लेता हूँ मैं, आई टू दी पावर -35, इस तरह से अगर मुझे निकालना हो तो क्या करेंगे। तो सबसे पहले 1/i टू दी पावर 35, तो 1 अब देखिए यहाँ से अगेन मैं 4 से डिवाइड करूँगा, क्योंकि आई टू दी पावर 4 इज इक्वल टू 1 होता है, तो उसकी पावर में जितनी वैल्यू होंगी सबकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो आई टू दी पावर 35, तो आई टू दी पावर 4 इंटू, मैं 4 से डिवाइड करूँगा 35 को, 4 8 32, यानी कि 32 और 3 और बचा, तो प्लस का 3 आ जाएगा पावर। अब देखिए यहाँ से तो 1 कितना हो जाएगा, ये आई टू दी पावर 4 इंटू ये 8 हो जाएगा इंटू आई टू दी पावर 3, इसको पावर को अलग अलग कर लिया मैंने, ठीक है। सेम रूल से दोनों अप्लाई किया मैंने, दोनों रूल, और इसको अलग अप्लाई कर दिया, इसको अलग अप्लाई कर दिया, सेम। अब देखिए ध्यान से, जब भी मैं बात करूँगा यहाँ से, तो इसकी वैल्यू 1 टू दी पावर 8 इंटू आई 3, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -i। अब इसकी वैल्यू -i हो जाएगी, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, -1/i। अब ध्यान दीजिए -35 है, i यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, तो फिर से मैं क्या करूँगा, i³/i³, तो ये हो जाएगा -i³ ये हो जाएगा i टू दी पावर 4। अब i³ की वैल्यू कितनी होती है, -i, तो मैं यहाँ से ध्यान दीजिए -i डिवाइडेड बाई 1, तो ये हो जाएगा हमारा +i। तो i टू दी पावर -35 इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी i, ठीक है। यहाँ तक अगर किसी को कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में आप लिख सकते हैं, इसको मैं पूरा आपको बताने की कोशिश करूँगा। और इसके अलावा कुछ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको हम देख लेते हैं, जो आपको ध्यान रखने हैं, बहुत ही ज़रूरी हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। देखिए पहला पॉइंट है कि चाहे 0 का मल्टीप्लाई i में करें या फिर i का मल्टीप्लाई 0 में करें, दोनों की वैल्यू
ज़ीरो होती है। मतलब अगर आई में ज़ीरो का मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़ीरो ही रहेगा। ठीक है। दूसरा पॉइंट, अगर कोई भी संख्या का मल्टीप्लाई आई में करने पर ज़ीरो आ रहा है, अगर कोई भी संख्या को मल्टीप्लाई करने से अगर वो वैल्यू ज़ीरो आ रही है तो आई तो ज़ीरो हो नहीं सकता, आई ज़ीरो नहीं हो सकता, इसका मतलब क्या है, वो संख्या ज़ीरो होगी। तो ए इज इक्वल टू क्या होगा, ज़ीरो। थर्ड पॉइंट, एक और पॉइंट याद रखेंगे कि आई टू द पावर ज़ीरो, आई की पावर ज़ीरो हमेशा 1 होती है। जैसा कि हम लोग जानते हैं किसी की पावर भी ज़ीरो हम करेंगे तो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पे भी आई की पावर ज़ीरो करेंगे तो वैल्यू 1 ही आती है। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ काल्पनिक संख्याओं के बारे में हम लोगों ने आज डिटेल में जान लिया है। इसमें एक एग्जांपल के बारे में और बात करना चाहूँगा मैं, क्योंकि जब भी वर्गमूल के अंदर नेगेटिव संख्याएं आती हैं वो सारी हमारी काल्पनिक संख्याएं होती हैं, इमेजिनरी नंबर्स होते हैं। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ, ध्यान देंगे, एक और पॉइंट देख लीजिए, अगर मैं लिखूँ अंडर रूट माइनस ए, तो चूँकि काल्पनिक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याओं जैसा बिहेव नहीं करती हैं हर जगह पर, तो कुछ जगह पे इसके रूल अलग होते हैं। तो जैसे माइनस अंडर रूट ए, आपने देखा ओके माइनस अंडर रूट ए है, बहुत बढ़िया, माइनस को बाहर निकाल के अंडर रूट ए लिख दिया। जब भी आप ऐसा करेंगे ऐसा नहीं होता है, ये आप बहुत ध्यान रखेंगे कि आप इस तरह से नहीं कर सकते, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। कई बार बहुत सारे बच्चे इस तरह से गलतियाँ कर देते हैं, तो आपको ये गलती नहीं करनी है। इसको सॉल्व करने का सही तरीका क्या है, माइनस ए है तो अंडर रूट के अंदर -1 की वैल्यू आई स्क्वायर होती है, तो हम इसे आई स्क्वायर लिखेंगे इंटू ए लिखेंगे। ठीक है, आप ध्यान दीजिए, तो ये अंडर रूट में आई स्क्वायर इंटू अंडर रूट में ए अलग अलग कर लूँगा मैं, तो आई स्क्वायर को बाहर निकालूंगा तो एक आई आ जाएगा बाहर, अंडर रूट ए। तो जब भी हम अंडर रूट माइनस ए की वैल्यू निकालेंगे तो वो आई इंटू अंडर रूट ए ये होती है, ना कि माइनस अंडर रूट ए। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात का। यहाँ पे बहुत सारे लोग कॉमन प्रॉब्लम और बहुत सारी गलतियाँ कर देते हैं, तो आप लोगों को ये गलती नहीं करनी है। ठीक है, यहीं पे एक एग्ज़ाम्पल और ले लेता हूँ मैं। अगर मुझे मल्टीप्लाई करना हो अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी, अब जब भी दोनों को मल्टीप्लाई की बात आती है तो हम लोग बहुत खुश हो जाते हैं, हाँ वेरी गुड वेरी गुड। जब भी दो अंडर रूट में होगा तो अंडर रूट में यहाँ से माइनस ए इंटू अंडर रूट में माइनस बी, और आप क्या करेंगे माइनस माइनस प्लस, और ये अंडर रूट ए बी, इस तरह से कर देंगे। क्योंकि वास्तविक संख्याओं में ऐसे ही करते हैं, जब भी दो वर्गमूल का गुणा होती है, अंडर रूट की गुणा होती है, तो संख्याओं के वापस अंडर रूट से गुणा करके और सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन यहीं पे आप ये गलत हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी बताया था आप लोगों को कि सिंपल सा रूल आपको यूज़ करना है। जब भी, ध्यान दीजिए, जब भी माइनस का अंडर रूट ए इंटू माइनस का अंडर रूट बी इसको आपको निकालना हो तो सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे। ये हो जाएगा हमारा आई स्क्वायर इंटू ए इंटू आई स्क्वायर इंटू बी। अब यहाँ से आप देखेंगे तो एक आई यहाँ से बाहर आएगा तो अंडर रूट ए, एक आई यहाँ से बाहर आ जाएगा अंडर रूट बी, तो आई इंटू आई ये आई स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी। अब देखिए यहाँ से, चूँकि अंडर रूट ए और बी अब दोनों पॉजिटिव संख्याएँ हैं वर्गमूल में, तो इनको हम अंदर ले सकते हैं। तो आई स्क्वायर इंटू अंडर रूट ए बी, आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस होती है तो ये आ जाएगा माइनस ए बी। तो जब भी हम माइनस ए इंटू माइनस बी की बात करेंगे तो उसका मान जो आएगा वो माइनस अंडर रूट ए बी आएगा। इसका खास ध्यान रखेंगे, इस तरह की गलतियाँ वापस से दोबारा ना करें। और सम्मिश्र संख्याओं को मैं बिल्कुल शुरुआत से लेकर चल रहा हूँ, जिनको बिल्कुल भी नहीं आता है वो भी अगर इन पॉइंट्स को थोड़ा ध्यान रखेंगे, शुरुआत से समझ के चलेंगे, तो आगे चलने के बाद कोई आपको प्रॉब्लम कहीं पे भी नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि मैं बहुत ही बेसिक से लेके चल रहा हूँ, एक एक पॉइंट को कवर करते हुए चल रहा हूँ, कोई पॉइंट इसमें आपका छूटेगा नहीं। ठीक है।